हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाय एवरीवन, मेरा नाम अदिति है और आप सभी लोगों के लिए मैं आज एक सेशन लेके आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा टॉपिक जिसे पिछले कुछ टाइम में मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आप सब लोगों से प्रॉमिस किया था कि इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, एक परसेप्शन शेयर करूँगी और मेरा इस चैनल का मोटिव या हम सबका इस चैनल का मोटिव जो है वो ये है कि हम कैसे क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, लर्निंग सिस्टम की तरफ काम कर सकते हैं। मैंने ये नोटिस किया है जस्ट बिकॉज़ अब क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो एक बहुत ही एलीट क्लब है जो बहुत सारी चीज़ों को अभी एक्स्ट्रा तरीके से प्रमोट करना शुरू करेंगे। ऑब्वियसली हर एक बच्चा जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देता है उसका ड्रीम डेस्टिनेशन होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। बट क्या वाक़ई में जितना आसान बताया जा रहा है, जिस नाम से आप लोगों को ये समझाया जा रहा है कि आप सभी लोगों को आना चाहिए आगे इस फील्ड के अंदर, वो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर, ये क्या वाक़ई में इतना आसान होता है? या जिस भी लेवल से आप लोग तैयारी कर रहे हो, क्या ये वो लेवल, वो सर्टेनिटी आपके लिए इनफ है? इसके ऊपर मैं आज आप लोगों से एक ओपन डिस्कशन करना चाहती हूँ। आप प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपना जो भी आपका सोच है इसको लेकर वो बताइएगा। मैं सिर्फ़ आपके हार्डली 10 से 15 मिनट लूँगी। थोड़ा सुन लीजिएगा, ठीक लगे तो बताइएगा, नहीं ठीक लगे तो भी बताइएगा, अपना व्यू ज़रूर मुझे दीजिएगा। देखो गाइस, हम लोग बात करते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हम लोग ये सोचते हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हमारा मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। दैट इज ट्रू। अब क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और पिछले 3 साइकिल के अंदर ये जो 3 साल है ये 300 साल के बराबर हमारे लिए रहे हैं। बार-बार साइकिल्स मर्ज हो रही हैं, पोस्टपोन हो रहा है और इस वजह से नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ने के साथ-साथ कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। अब क्योंकि तैयारी करने वाले ज़्यादा हैं, तो तैयारी करवाने वाले लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब हर जगह या यूट्यूब पे रोज़ के 1 लाख वीडियोज़ आप लोगों को लगभग सिर्फ़ यूजीसी नेट डोमेन के मिलते होंगे। ये आप लोग जाके चेक भी करना। यूट्यूब इंडिया के कैटेगरी में फ़िल्टर करके आप लोग भी ये पता लगा सकते हो। बट जो क्वालिटी कंटेंट आप पढ़ रहे हो, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा अच्छा है, उसका अच्छा है, इसका बुरा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं आपको बस बता रही हूँ। एक वो होता है ना रियलिटी चेक, तो हमें हमेशा करना चाहिए, जैसे मैं भी हमेशा करती रहती हूँ। मैं हमेशा देखती हूँ कि यार इस वीडियो में मैंने ऐसा क्या किया जो मैंने पहले में नहीं किया था, क्यों बच्चे के लिए काम क्या है? बिल्कुल वैसे ही आप भी रियलिटी चेक करना, क्या वाक़ई में वो उस लेवल का कंटेंट है या उस नंबर की वैकेंसी है हमारे पास में? क्योंकि अगर आपने लॉन्ग टर्म सोच लिया है कि मुझे इसी फील्ड में रहना है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपका फ्यूचर सिक्योर है या नहीं, या सिर्फ मज़े में कर रहे हो कि ठीक है टाइम पास के लिए कर लिया। देखो टाइम पास के लिए अगर आप कर रहे हो तो आज ही छोड़ दो, मैं आपको साफ बोलूँगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से, बट मैंने भी ये चीज़ अपने लिए सोच रखी थी और आपके लिए भी बोलती हूँ। जिस दिन भी आपको ऐसा लगे कि ये साइड ऑप्शन है, तो आप मान लेना कि आप रेस से बाहर हो, क्योंकि रेस बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्तर से बढ़ती जा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर मैं बात करूँ तो मैं अभी आपके सामने कुछ प्रूफ्स भी लेके आई हूँ, पिछले 3 साल के रिजल्ट भी लेके आई हूँ, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो है आपकी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। जेआरएफ आपका होता है या नहीं होता है, उससे 2 नंबर का या 3 नंबर का आपका हार्डली फर्क पड़ता है और पीएचडी में आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। पर इसके अलावा यूजीसी नेट तो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे मैं यहाँ पर ये जो आर्ग्यूमेंट रखना चाह रही हूँ आपके सामने, ये कैसे मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा वैलिड मुझे लग रहा है। क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, इसके बाद में आप सभी लोगों को पता है कि यूनिवर्सिटीज में वैकेंसी, वो एक दूसरा पैरामीटर है। कंपटीशन उस वैकेंसी में फिल करने वाले लोगों का कितना है, जो फिल कर रहा है उसका एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करेगा, क्योंकि आपके पास में 3 स्टेप प्रोसीजर होगा। फॉर्म फिलिंग के टाइम पे किसको एग्जामिशन मिलता है, रिटन टेस्ट के अंदर किसके कितने नंबर आते हैं, और फिर थर्ड और फाइनल स्टेट इंटरव्यू, जो कि कंपलसरी है। ऑफ कोर्स इंटरव्यू तो होगा ही होगा। अब उसमें भी कहाँ है, कौन सा कॉलेज है, क्या कॉलेज के अंदर थोड़ा चलता है कि थोड़ी परसेंट सीट्स जा रही है। ऑब्वियसली आपको पता है इंटरनली बहुत सारी चीज़ें होती है, कैसे हम देखें कि हाँ मैम सब कुछ एकदम प्योरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी आती है। फिर पीएचडी वाले स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे पैरामीटर्स हैं और ये तो 4 ब्रॉड पैरामीटर्स हैं जो हमें देखने होते हैं। तो क्या वाकई में जिस तरीके से हमको बताया जा रहा है कि ये बनी असिस्टेंट प्रोफेसर, ये है वो है, क्या ये वाकई में इतना आसान है? इसके ऊपर मुझे आज आप लोगों से बात करनी है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एटम बैच आप सभी को पता है कि अपना चल रहा है और जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चैनल पे कंटेंट है, देखिएगा, सही लगता है तो आइएगा जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर। आप सभी लोगों को फ्री डेली क्विजेस भी यहाँ पर हम लोग डालते हैं, रोज के 10 ही क्वेश्चन डालते हैं, बट मतलब के डालते हैं। ठीक है जी। एटम बैच आप लोगों को पता है पेड बैच चल रहा है अपना, अगर आपका मन हो तो ले सकते हो। कंप्यूटर साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, कॉमर्स है और आपका एजुकेशन है। मन है तो आप लोग ले सकते हो। मैं आती हूं आज के मेरे कंटेंट में, जिसमें सबसे पहला मेरा है कंपटीशन। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को अगर आप ऐसा सोच के दे रहे हो कि ये एग्जामिनेशन दे देते हैं
तो मैं आपको बता देती हूँ कंपटीशन का हाल क्या है। मैंने रिजल्ट्स के कुछ क्लिपिंग्स है जो आप लोगों के लिए लिए हैं। ये 2022 का 5 नवंबर को जो आप लोगों का नोटिस रिलीज हुआ था वो ये है। इसके अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखो ना तो लगभग आपके 5.5 लाख लोग थे, जो कि कम है क्योंकि इस बार जो है वो आप लोगों के फेजेस में एग्जाम हुआ था। आधे बच्चों ने तो मन से ही छोड़ दिया। दूसरा, इतना दूर दूर आप लोगों का एग्जाम सेंटर आया था कि आधे बच्चों ने वहां पे दम छोड़ दिया। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है ये जरा गिनते रहिएगा, 43K प्लस 43,000 लोग यूजीसी नेट एक सिंगल ईयर के अंदर। ये तो कुछ भी नहीं है। आप लोग ये रिजल्ट देख रहे हैं, ये जो रिजल्ट है ये 2022-19 फरवरी यानी 21 वाला जो एग्जाम था ना 20 दिसंबर और जून 21 के जो मर्ज साइकिल था उसका रिजल्ट है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स रजिस्टर्स 12 लाख, सिर्फ और सिर्फ 6.5 लाख लोगों ने या 6,70,000 के आसपास लोगों ने दिया था। अगेन कैंडिडेट्स जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए बैठे हैं या बैठेंगे अब 43,000 अगेन कितना हो गया 86 हो गया। देख लीजिएगा थोड़ा बहुत मैथ्स। यहां पर अगली बार में आते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 2019 दिसंबर, ये केवल दिसंबर का है क्योंकि दिसंबर तक तो सब कुछ नॉर्मल था, ये मेरे वाले टाइम का है। दिसंबर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स 2019 दिसंबर के अंदर 10 लाख के आसपास, लगभग 80,000 लोगों ने दिया था, है ना। जैसे मैंने बताया ये मेरे जिस टाइम मैंने जेआरएफ किया था उसका है 60,000, 60,000। ये तो पिछले 3 साल का डेटा है और नेट की एलिजिबिलिटी जो होती है, नेट का जो वैलिडिटी होती है वो फॉर लाइफ होती है। तो मैंने तो सिर्फ पिछले 3 साल का लिया या पिछले 3 एग्जाम्स का लिया है। आप इसी तरीके से सोच लेना कि कब से और कहां से चीजें चल रही होंगी। और ये भी देखना कन्वर्जन कितना कम है। 19 दिसंबर का पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का आया था और आप देख लो 60,000 में से मात्र 5,000 लोग हैं जिन्होंने जेआरएफ किया था। चलो जेआरएफ की तो बात छोड़ देते हैं, वो तो हम अगले पॉइंट पे करेंगे, बट ये मुझे बताना 60,000 अभी हमने ऑलरेडी काउंट किया था, तो आप लोग ये काउंट करके देख लो कि लगभग आपका कितना नंबर है जो आपके नेट क्वालिफाइड लोग हैं जिनसे आपका कंपटीशन होगा। और अभी दोबारा से एग्जाम होगा, दोबारा से आपको आगे जाना है, तो आप ये सोच के देखना और ये थोड़ा मुझे खुद आप मैथ कैलकुलेट करके बताना कि क्या सबसे पहली बात तो ये जो होता है कि हाँ यार ठीक है हो जाए, क्या ये वाकई में ऐसा है कि नेट कर लिया चलो भाई शांति हो गई कि हो गया नेट? क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है? 80 आपके सामने कर देती हूँ, 90, ठीक है जी, 1,10,000, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000, उससे भी ज्यादा लगभग 1.5 लाख लोग तो मैंने ऐसे ही खड़े खड़े काउंट कर दिए हैं। ये तो सिर्फ वो लोग हैं जो पिछले 3 साइकिल में इंक्लूडेड होंगे। फिर आप लोगों का वो जो एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर आपके एडहॉक जो प्रोफेसर लगे हुए हैं, एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं, जो आपके बाकी लोग हैं, बाकी जिन्होंने टीचिंग फैकल्टीज हैं वो हो गई, वो सारे लोग मिला के भी लगभग आपके 1.5 लाख से 2 लाख के बीच की ऑडियंस है जिनके साथ में एग्जाम होगा। और मुझे एक बात बताइएगा, वैकेंसी किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई भी यूनिवर्सिटी में जाके देख लेना, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैकेंसी आज तक मैंने जितनी देखी है वो अभी राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी निकली थी, हमारे स्टेट की बता रही हूँ, 2000, और ये भी निकलने में है, अभी निकली नहीं है, निकल जाएगी, बट ये मार्च तक निकल जाएगी। 2000, 1.5 से 2 लाख लोग, ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है, यहाँ तो ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है, ठीक है ना। पर ये तो मैं एक स्टेट का बता रही हूँ। फिर भी हद मार के कुल मिला के कितना, क्या लगता है आप लोगों को? अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपके लिए 2023 एक गोल्डन पीरियड हो सकता है। ये 1.5 लाख लोगों की बात हो रही है। क्यों? 21% वैकेंसी टीचिंग फैकल्टीज की मिसिंग है। इसमें स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों इंक्लूडेड है, जो मोदी जी ने बोला था अपने स्पीच के अंदर कि 21% वैकेंट सीट्स है, टीचर्स की जरूरत है। 21% बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। किसी भी एक एजुकेशन सेक्टर की बात हो रही है यहाँ पर। आप ये मान के चलो कि ये जो 1.5 से 2 लाख का कंपटीशन है, वैकेंसी इतनी कम है और हमारे पास में जो सिचुएशन है वो ऐसी चल रही है जिसमें स्कूल वाला भी है और हायर एजुकेशन वाला भी है। तो सबसे पहली बात तो गोलमोल आके आती है कि ये जो वैकेंसी है मैम, ये कब फिल होगी, कब सरकार जो है वो नोटिफिकेशन निकालेंगी। तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को वहां तक ले जाना, जहां पर जिस भी रिसोर्स है जिसको ये चीज जिसके हाथ में है इस चीज को आगे लेके जाना, वहां तक पहुंचे और उसे पता चले कि वी रिक्वायर दिस। बच्चे दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का। तो सबसे पहले तो हमको वैकेंसी चाहिए ताकि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। बट वो चीज तो चलो मेरे या आपके कंट्रोल में नहीं है, बट जो चीज मेरे कंट्रोल में है वो ये कि आपने यहीं पर सेम ये चीज देखना
जिस साल मेरा एग्जामिनेशन हुआ था, मैं आपको बताती हूँ, 60,000 लोग थे नेट किया था और सिर्फ 5,000 लोग जिन्होंने जेआरएफ किया था। मैं अगर मेरा बताऊं तो सिर्फ 52 लोग थे ऑल ओवर इंडिया जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में उस साल जेआरएफ किया था। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर 43, और जेआरएफ देख लीजिए आप, जेआरएफ भी बढ़ गया है। 19 की बात थी, ये 20-21 की बात है, 9,000 के अप्रोक्सीमेटली बढ़ गए हैं। जब नंबर ऑफ नेट कम हो गए हैं और ऑफकोर्स बोथ वाले ज्यादा हो गए होंगे, इसीलिए 9,000 हो गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर नोटिस करिएगा, यहाँ पर जो आपके जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं ये भी लगभग 9,000 के आसपास ही हैं। तो अब सीन ऐसा होता है, जिस बच्चे का जेआरएफ क्लियर हो जाता है, या तो वो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जाता है, या वो अपने एपीआई स्कोर के अंदर 2 नंबर एक्स्ट्रा लेता है। 2 नंबर भी एक्स्ट्रा लेगा और पीएचडी भी कर सकता है, दोनों चीज भी कर सकता है। एक कंपटीशन में है जिसको मिल गया कि नहीं मिल गया, मैम मिल गया। मैम वो लोग क्या, जिनकी जो फीमेल जिनकी उम्र 36 या 36 से ज्यादा है, या जो मेल्स जिनकी 32 या 32 से ज्यादा है, वो क्या करेगा भाई, उसके पास में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट जरूरी है, उसके साथ उसको पीएचडी करनी पड़ेगी, तब जाके तो वो उनके इक्वल बन पड़ेगा जो इंटरव्यू में बैठे हैं और जिनका इंटरव्यू होगा और फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो क्या वाकई में ये जो कंपटीशन में हम चले गए हैं, इस कंपटीशन के लिए जितना हम कर रहे हैं, क्या वो सफिशिएंट है? जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए तो वेल एंड गुड, बट जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, मैं उनको जगाने के लिए वीडियो बना रही हूँ। क्या वाकई में हम उस लेवल पे हैं कि हमारे लिए हम बोल सकते हैं हाँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा? सबसे पहली मैं हमेशा बोलती हूँ कंटेंट फिल्टरेशन, रिसोर्स फिल्टरेशन, किस क्वालिटी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मैं क्या क्वालिटी पढ़ रहा हूँ, ये जरूरी है। अक्सर बच्चों को डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ाया जाए तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मैम छोड़ो ना मैम, इसमें तो नेट हो ही जाएगा। यही हमारी गड़बड़ शुरू हो जाती है, हमारी फाउंडेशन में ही गड़बड़ शुरू हो जाती है। अगर आपने नेट की तैयारी में ही अच्छे से तैयारी नहीं करी, वहीं पर जेआरएफ टारगेट नहीं किया, अगर एज भी नहीं है तो भी अगर अच्छे नंबर टारगेट नहीं किए, अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टारगेट नहीं करी, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटन एग्जाम में कुछ नहीं होगा। वहां भी जैसे तैसे जो भी करके जुगाड़ उगाड़ करके थोड़ा जीके पढ़ के मैथ्स रीजनिंग पढ़ के निकाल लिया, तो इंटरव्यू में क्या करोगे? इंटरव्यू के पैनल में क्या करोगे? वहां पर जो पैनल बैठता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू, इनका जो भी मैंने अभी तक जितने भी प्रोफेसर से बात करी है, असिस्टेंट प्रोफेसर से बात करी है, मेरी कॉलोनी में काफी सारे प्रोफेसर हैं, उनसे मैंने बात करी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वहां पर 10 जनों का पैनल बैठता है। और वो जो पैनल है, वो पैनल आप लोगों से आपकी हर एक क्वालिटी को जज कर रहा होता है, आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहा होता है। इमेजिन आपको 100 बच्चों की क्लास पढ़ानी है कॉलेज की, ये स्कूल नहीं है, या ये ट्यूशन नहीं है, या ये ऑनलाइन कोचिंग नहीं है कि कैमरे के सामने बोल लो। वैसे तो ये सबसे डिफिकल्ट होता है क्योंकि ऑब्वियसली ये वीडियो सबके लिए ओपन है, सब देख सकते हैं, ठीक है। बट आप सोच के देखना, वहां पर खड़े होके पढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेशन काफी नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें जिसके लिए काम करना होता है। अक्सर बच्चों को लगता है नेट हो तो गया, जेआरएफ हो तो गया, मैम पीएचडी कर तो रहा हूं, पर क्या हम वो चीज कर रहे हैं जो हमें रिक्वायर्ड है? क्या मेरा कंटेंट, मेरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मेरी तैयारी उस लेवल की है कि मैं इस कंपटीशन को फेस करने के लिए रेडी हूं? क्योंकि वैकेंसी अगर आपके फील्ड में निकल रही है 10 और आपका कंपटीशन है 50,000 लोगों से, और 50,000 में से 10 रेशो आता है निकालना, क्या परसेंटेज है? उन 10 में आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। फिर कैटेगरी फिल्टरेशन, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वहां पर भी मैं आपको डरा नहीं रही हूं, मैं बस आपको जगाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर किसी बच्चे का नेट क्लियर है तो उसको ये समझना होगा कि नेट क्लियर करने के बाद क्या उसके पास में इतना मटेरियल है कि वो एक्चुअली में वहां पे जाके उन पैनल वालों को हैप्पी करके उन 100 बच्चों को पढ़ाने के लायक है। क्या उसकी वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और ऐसा नहीं है कि 10 की 10 यूनिट में होनी चाहिए, कोई भी एक यूनिट तो आपकी बहुत ज्यादा कंसोलिडेट होनी चाहिए। आपसे पूछा जाता है कि कौन सी यूनिट आती है आपको अच्छे से। खैर इंटरव्यू में तो आपसे कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। क्या मैं उस इंटरव्यू में अपनी पर्सनालिटी इतनी डेवलप कर चुकी हूँ कि मैं उनको फेस कर सकती हूँ? क्योंकि ऑब्वियसली ना एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आप देखना चाहते हो कि बच्चा आपके कंट्रोल में है, वो आपकी बात सुन रहा है, और बच्चे को कोई और चीज ड्राइव नहीं करती, सिर्फ एक चीज ड्राइव करती है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपको कुछ ऐसा आता है जो उस बच्चे को नहीं आता है और आप उसे डिलीवर कर सकते हो, सिर्फ वही कंडीशन है जिसमें वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी आप और मैं भी स्टूडेंट है, हम भी अच्छे से जानते हैं कि हम किसकी सुनते हैं और किसकी नहीं सुनते हैं। तो मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ये चैनल पे आपको प्रॉमिस किया था कि हम लर्निंग सिस्टम की तरफ काम कर रहे हैं, तो क्या मैं उस लेवल पे हूँ? क्या वाकई में सच में जो हम वीडियोस देखते हैं, थंबनेल्स देखते हैं, आजकल तो इतना कॉमन हो गया है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर, क्या वाकई में ऐसा है? अगर नहीं है तो हमें आज से ही काम करना होगा, क्योंकि फील्ड एक ऐसी है जो बहुत अच्छी है। ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली सिचुएशन है। आपको पता है 80,000 से 90,000 रुपए आराम से स्टार्टिंग सैलरी है आपकी एक बहुत अच्छी लाइफ है। आप जीवन भर पढ़ाई से जुड़े रहते हो, जो मुझे लगता है कि जो मेरा ड्राइविंग मोड था,
आप हमेशा पढ़ाई से जुड़े हो, हमेशा कुछ प्रोडक्टिव, कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो रोज आप एज अ टीचर, तो इसलिए आपको टीचिंग फील्ड बहुत अच्छी लगती है। ये मेरा रीजन है, आपका भी कुछ ना कुछ होगा डेफिनेटली। बट सेकेंडरी तो है ना फाइनेंशियल भी, कि आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, डजंट मैटर आज के ज़माने में, यू वांट दिस। अब अगर ये सारी सिचुएशंस हैं हमारे सामने, फिर पीएचडी वाले लोग आएंगे, राइट? पीएचडी वाले लोग आएंगे, पीएचडी वाली सिचुएशन, और पीएचडी वाले लोगों तो आपको पता है ना, आप अपने सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हो, सबसे ज्यादा पढ़ने वाली चीज, उनसे भी हमारा कंपटीशन है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, कैसे हम आगे जा सकते हैं, मैं चाहूंगी कि आप लोग उस पर एक रिव्यू मुझे दो, उसके बाद में मैं इस पर कंटिन्यूड एक वीडियो बनाऊंगी कि क्या ऐसे तरीके हैं जो मुझे लगता है कि हमको एलिजिबल बनाते हैं। बट पहले मुझे ये देखना है कि क्या वाकई में आपके अंदर है वो चीज कि आपको चाहिए कि मैं उस पर काम करूं। क्योंकि देखो, मैं तो अल्टीमेटली करूंगी ही उस पर काम, क्योंकि मैंने तो जिम्मेदारी ले ली है, ये मेरा मन है, मैं अपनी स्व इच्छा से ये चीज कर रही हूँ। बट क्या आपके अंदर है ये चीज, मैं देखना चाहती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। सबसे खराब ऑप्शन और सबसे आसान ऑप्शन होगा छोड़ देते हैं मैम, कुछ और कर लेते हैं। ये वो लोग हैं जो मुझे लगता है डरपोक है। ठीक है, अगर आपने कोई गोल सेट किया अपनी लाइफ में, एक टारगेट सेट किया है, यू मस्ट वर्क ऑन दैट। मैं इसको इसी तरीके से एक क्वेश्चन मार्क के साथ ही एंड करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पहले चाहती हूँ आपसे, मैंने पूरी रिसर्च कर ली है, मैंने तो अपने ऑप्शंस भी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूंगी या मैं क्या बताऊंगी आपको, पर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताओ कि आप क्या सोच रहे हो, तभी तो ये ओपन डिस्कशन रहेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बस मैं आपको बताना चाह रही थी कि जितना रिलैक्स्ड हम हैं, क्या हमें उतना रिलैक्स्ड होना चाहिए, या ठीक है नेट हो गया तो, जिसका नेट नहीं हुआ है उसके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो अभी जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेगा उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी वो चीज। आज नहीं तो 2 साल बाद, 3 साल बाद आप बहुत ज्यादा सेटल्ड अपने आप में महसूस करोगे। बट जो खो गए हैं उनसे भी मेरी बातचीत है, मैं उनको छोड़ने नहीं वाली हूँ, मैंने पहले ही बोला था, मैं छोड़ने नहीं वाली हूँ आपका। नेट हो या जेआरएफ हो मुझे मतलब नहीं है, पीएचडी हो कोई मतलब नहीं, मुझे तो ये चाहिए कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, क्या जॉब लग गई, वो वाली सिचुएशन। तो चलिए वहां पर बात करते हैं, ठीक है? चलिए गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि आपका इसमें कोई कंट्रीब्यूशन है, आप कुछ कमेंट करके मुझे बताओगे तो बहुत ही अच्छा है, करके बताइएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे डिस्कशंस करूं तो भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड लक।